Good morning, students. Today we continue our seventh chapter of English literature, The Tales of Abdul Majid. Yesterday we have started this chapter and we have already read a story of a leopard. तो जब ये स्टोरी कंप्लीट होती है तो वो बोलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जो नरेटर हैं, ओ नो आई एक्सप्लेन आई वॉन्टेड टू हियर मोर स्टोरीज, मैं आगे और भी स्टोरीज सुनना चाहता हूँ. आई सेड नाउ दैट यू हैव टोल्ड मी अ स्टोरी अबाउट अ लेपर्ड, तुमने अभी मुझे लेपर्ड की स्टोरी सुनाई है. नाउ हाउ अबाउट वन विद अ क्रोकोडाइल नेक्स्ट, अब मुझे क्रोकोडाइल की स्टोरी बताइए नेक्स्ट. अब्दुल लाफ्ड, अब्दुल जो है वो हंसते हैं. एंड थ्रू हिज हैंड इन द एयर, और अपने हैंड्स को एयर में ऐसे थ्रू करते हैं और बोलते हैं ओके ही सैड, बोलते हैं बट दिस विल बी द लास्ट वन. और वो क्या बोलता है अब्दुल माजी कि लेकिन ये लास्ट स्टोरी है. आई नॉडेड, नॉडेड मीन्स होता है सिर को हिलाना. ओके. आई हैव सीन अ क्रोकोडाइल इन वाटर मैनी टाइम्स, अब्दुल माजी बताते हैं उसको स्टोरी. ही बिगेन, बिगेन मतलब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी कि आई हैव सीन अ क्रोकोडाइल इन अ वाटर मैनी टाइम्स, मैंने पानी के अंदर क्रोकोडाइल कई बार देखा. वन डे आई सॉ अ क्रोकोडाइल लाइंग ऑन द सैंड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, लेकिन एक दिन मैंने क्रोकोडाइल को जो बैंक के रिवर बैंक जो होती है, बैंक मीन्स किनारे, रिवर के किनारे देखा सैंड के ऊपर, है ना, लाइंग ऑन द सैंड, सैंड के ऊपर. इट वॉजेंट वेरी प्लीजेंट साइट, लेकिन वो बहुत ही अच्छी देखने में नहीं लग रहा था क्योंकि वो भी उस साइड थे तो कहीं वो मतलब उसके लिए ये डरावना था. इफ़ आई हैड हैड अ गन दैट डे आई वुड हैव शॉट हिम, और वो सोच रहे थे, वो बता रहे थे कि अगर उस दिन मेरे पास गन होती तो मैं उसे शूट कर देता. बट द लाइसेंस ऑफ माई गन हैज़ रिसेंटली एक्सपायर्ड सो आई पुट दैट थॉट असाइड, लेकिन उस मेरे जो गन का जो लाइसेंस था वो एक्सपायर हो चुका था, इसलिए वो मेरे पास नहीं थी. सो इसलिए मैंने वो जो आइडिया था, वो जो मेरा थॉट था, उसे एक तरफ छोड़ा. एंड आई वॉज सिटिंग रादर फार फ्रॉम, फार मतलब दूर, फ्रॉम द क्रोकोडाइल की, लेकिन मैं उससे दूर था, सिटिंग बैठा हुआ था. व्हेन समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन, लेकिन तभी एक कुछ इंटरेस्टिंग हुआ. आई सॉ समवन बाय द रिवर कलेक्टिंग वुड फॉर फायर, मैंने तभी रिवर के पास किसी को देखा जो कि आग के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था, है ना. आई रिकॉग्नाइज्ड हर, मैंने उसे पहचाना, कोई गर्ल थी वो, एज द नोमैड गर्ल. नोमैड मीन्स होता है बंजारा, जो होते हैं बंजारे, उसका नाम था कांची. अ यंग किड वॉज टाइड बिसाइड वाइल शी वेंट अबाउट हर वर्क, जब वो काम कर रही थी अपना तो उसके पास एक यंग किड था. किड मीन्स क्या होता है, बेबी, जो गोट होती है उसका बेबी को बोलते हैं उसकी किड. यंग किड था, उसने उसको बांध दिया था बिसाइड, पास में ही. शी वेंट अबाउट हर वर्क, और वो अपना काम कर रही थी. द क्रोकोडाइल स्टीटली, स्टीटली मतलब होता है चुपके से, धीरे धीरे. मूव टुवर्ड देम, उनकी तरफ बढ़ा वो. एंड कॉट इन टू द लेग ऑफ द किड, और जो उसका जो किड जो था उसके लेग को पकड़ लिया. इट ड्रैग द पुअर द लिटिल गोट इन टू द रिवर, और उसे गोट को खींचते हुए रिवर में ले गया. वैन कांची रियलाइज दैट वॉट हैड हैपेंड, जब कांची को रियलाइज़ हुआ कि क्या हुआ, शी रैन टुवर्ड द रिवर, वो रिवर की तरफ भागी. शी जम्प्ड इन टू द बैक ऑफ द क्रोकोडाइल, और वो जो क्रोकोडाइल थी उसकी बैक पर जंप कर कर बैठ गई. शी यूज हर सिकल, सिकल मतलब होता है हैसिया, जिससे वो लकड़ियाँ काट रही थी. टू स्क्रैप ऑफ इट्स नेक रिपीटेडली, और उस हंसिए से वो उसकी नेक पे बार बार मार रही थी. स्क्रैप ऑफ मतलब उसके वो खरोच रही थी. द क्रोकोडाइल माउथ अ क्लाउड क्राई ऑफ पेन लेट गो ऑफ द किड एंड डाइव बैक इनटू द वाटर, और जब उसे दर्द होने लगा क्रोकोडाइल को, वो चिल्लाया और उसने जो किड था उसे छोड़ दिया. एंड डाइव बैक इनटू द वाटर, और पानी में डाइव करते हुए चला गया.
I did not want the story to end. And then what happened after that, Abdul? I probed. मैं नहीं चाहता था कि वो स्टोरी वहीं ख़त्म हो. मैंने उससे पूछा फिर क्या हुआ. I popped. मैंने उससे पूछा. He looked at me and me fondly and said, "What happened?" After that, went into the river with the crocodile. कि कुछ नहीं हुआ उसके बाद. क्रोकोडाइल चला गया. फिशिंग इट आउट वुड टेक अ वाइल. और उसके बाद वो भी फिशिंग करके वहाँ से वापस आ गया. तो ये थी स्टोरी. सो रीड द स्टोरी केयरफुली एंड हियर hard words and word meanings are given. So do these hard words and word meaning in your English literature notebook and do these true for book. So complete your work. Thank you.